इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश पर आन पड़ी। आपदा के बाद ऐसा लग रहा था कि हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बाहर से पर्यटक आते हैं, उन्होंने एक बार फिर हिमाचल का रुख किया। वो इस कारण हुआ कि उन्हें विश्वास हो गया कि हिमाचल प्रदेश की जो वहाँ सरकार है वो पर्यटन को उभारने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रही है। हिमाचल के लोगों की सादगी, हिमाचल के लोगों की संस्कृति ने पर्यटकों को लुभाया है और आपदा में जिस प्रकार सरकार ने काम किया उससे पर्यटकों का विश्वास भी बढ़ा है। कोई पर्यटक अगर ज़्यादा झूम जाए तो उसको हवालात की सैर नहीं करवानी है, उसको उसके होटल में छोड़ना है। और हमारे त्योहार, पूजा पाठ सभी दीपक के साथ विधिबद्ध हैं। प्रत्येक शुभ कार्य के दीप प्रज्वलित, कृपया तालियां बजती रहें। पहाड़ों की रानी शिमला में विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कार्निवल का शुभारंभ किया। देश भर में इस बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे। ऐसे में कार्निवल में पहले दिन रिज और मॉल रोड पर भारी भीड़ रही। पहले दिन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र ठोडा नृत्य, महिलाओं की महानाट्य और कल्चरल परेड रही। सीएम ने कहा कि पहली बार शिमला में नए वर्ष पर विंटर कार्निवल हो रहा है। उन्होंने इस प्रयास की सराहना की। इसे व्यवस्था परिवर्तन सरकार का नमूना बताया। उन्होंने देश भर के पर्यटकों को हिमाचल आने का न्योता दिया और कहा कि आपदा के बाद प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। देश भर से पर्यटक नए वर्ष पर शिमला आए। पर्यटकों की सुविधा के लिए 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक सभी खाने पीने की दुकानें, ढाबे, रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई नए वर्ष मनाने हिमाचल आया है और नशे में ज्यादा झूम जाए तो उसे हवालात में नहीं डाला जाएगा, बल्कि होटल पहुंचाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। युवक काफी जोश में रहते हैं। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि जोश में अपनी जान को खतरे में न डालें और कानून का पालन करें। देखिए, एक साल पहले हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में और उसके बाद इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश पर आन पड़ी। आपदा के बाद ऐसा लग रहा था कि हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मैं हिमाचल की जनता का, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हिमाचल के कर्मचारी अधिकारियों के आशीर्वाद से और सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और जो नेतागण हमारे इस आपदा की लड़ाई में लड़ाई लड़ते रहे, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि देश के जो बाहर से पर्यटक आते हैं उन्होंने एक बार फिर हिमाचल का रुख किया। वो इस कारण हुआ कि उन्हें विश्वास हो गया कि हिमाचल प्रदेश की जो वहाँ सरकार है वो पर्यटन को उभारने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रही है। और जिस तरह आपदा में हमने पर्यटकों को बचाया, पर्यटकों का सहयोग किया, और कई जगह तो पर्यटक ऐसे थे कि उनसे हमने, जो होटल वाले थे उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया कि उन्होंने होटल का अपना रूम रेंट था वो भी माफ़ कर दिया। तो पर्यटकों ने उस चीज़ को माना। और आज मुझे पूरे प्रदेश से, जब मैं सुबह से फीडबैक ले रहा था, क्योंकि पिछले कल जो मनाली से सिसु के बीच में जो रोड था उसमें ट्रैफिक जाम हुआ था, तो उसके बारे में जब मैंने रिपोर्ट ली तो तकरीबन 20,000 के करीब मनाली में गाड़ियाँ आ चुकी थी और तकरीबन शिमला में भी 8-10 हज़ार 16,000 के करीब गाड़ियाँ प्रवेश कर चुकी है। तो ये लगता है कि हिमाचल के लोगों की सादगी, हिमाचल के लोगों की संस्कृति ने पर्यटकों को लुभाया है और आपदा में जिस प्रकार सरकार ने काम किया उससे पर्यटकों का विश्वास भी बढ़ा है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ट्रैफिक के लिए मैंने यहाँ एक विस्तृत प्लान बनाया शिमला के सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के लिए। उसके लिए हमने लैंड एक्विजिशन जो रोड के किनारे हैं उसका नोटिफिकेशन कर दी है और इस दृष्टि से ताकि हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके और पर्यटन को कोई नुकसान ना पहुंचे। चाहता हूं कि 20 दिसंबर से हमारी कैबिनेट ने फैसला किया, हिमाचल प्रदेश के सभी होटल, रेस्टोरेंट, उनकी मर्जी है कि वो 24 घंटे भी खुले रह सकते हैं, वो जब चाहे जब बंद कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खाने पीने की चीज़ों पर। अगर कोई दुकानदार व पान की शॉप वाला पूरी रात खोलना चाहता है, पूरी रात खोल सकता है, कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा। और मैंने तो ये भी कहा है कि कोई पर्यटक अगर ज़्यादा झूम जाए तो उसको हवालात की सैर नहीं करवानी है, उसको उसके होटल में छोड़ना है और उसको आराम से उसको सुलाना है, ताकि वो हमको उसके मन में ये ना रहे
कि मैं करने तो एंजॉय आया था और यहाँ हवालात की हवालात की सैर कर रहा हूँ। तो हमने उन टूरिस्टों को खासकर टूरिस्टों के लिए, ये नहीं है कि हिमाचल के लोग यहाँ हुल्लड़बाजी करते रहे, टूरिस्टों के लिए हमने ये कहा है और उसकी नोटिफिकेशन कर दी है 20 से 5 जनवरी तक, और पिछली बार भी हमने की। इससे क्या होगा कि जो बेचारे रात को पर्यटक आते हैं उनको खाने की कोई समस्या नहीं होगी। इस दृष्टि से हमने ये फैसला लिया है और मेरा ये मानना है कि पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। ये व्यवस्था परिवर्तन का ही नमूना है कि हमारे शिमला के कॉरपोरेशन के मेयर सुरेंद्र चौहान जी ने और हरीश नाटा जी ने इस इनिशिएटिव, और हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री अनुरूध सिंह जी ने, इन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव के बाद आज उत्सव का त्यौहार का माहौल जैसा है कि 5 जनवरी तक यहाँ सब लोग इस उत्सव का सैलानियों से अपील भी करेंगे कि नियम कायदों में रहकर उत्सव का एंजॉय ध्यान रखें। देखिए, सैलानियों से तो हमारी अपील रहती ही है और मेजॉरिटी सैलानी नियम कानून का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन हर जगह ना युवा होते हैं तो युवा जोश में रहते हैं। अब जैसे मनाली में दोनों खिड़कियां खोल के अपनी जान ही खतरे में डालते तो उनको थोड़ा सा हमें फाइनेंशियल पेनल्टी डालते हैं, कोई ऐसा नहीं करते। लेकिन हम चाहेंगे कि इन युवाओं को पहाड़ के क्षेत्र में दरवाज़ा खोलकर बोनट पर चढ़कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए नुकसानदायक है। उनके नुकसान को बचाने के लिए कई बार हमें थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ती है।